अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आपको जैसे पता है, मैं नए नए अमल लेकर आता रहता हूँ। आज फिर आपकी खिदमत में एक नया अमल लेकर पेश हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज का जो अमल है वो है दिव्य दृष्टि खोलने का, यानी तीसरी आँख खोलने का, थर्ड आई ओपन करने का। आप इसमें बहुत जल्द अपनी थर्ड आई ओपन कर सकते हैं। हो सके तो 3 दिन में, नहीं तो 7 दिन में ओपन कर लेते हैं। और आपको पता है, अगर आपकी थर्ड आई ओपन हो गई तो आप क्या क्या कर सकते हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अमल में जो नाकामयाबी की वजह रहती है, जो लोग कामयाब नहीं हो पाते, वो यही वजह है कि थर्ड आई ओपन नहीं होती। मंत्र अपना काम करते हैं, अमल अपना काम करता है, लेकिन थर्ड आई ओपन ना होने के कारण आदमी ये समझता है कि मेरा अमल कामयाब नहीं हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि हमारे चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स हैं, या जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, या जो व्यूवर्स हैं, या हमारे पुराने मेंबर्स हैं, हमारे यूनिक मेंबर्स हैं, सबके लिए इसकी इजाज़त आम है। लेकिन कमेंट में अपना और अपनी माँ का नाम ज़रूर लिखें ताकि हम नज़र रखें। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पाक साफ़ हो जाना है। पाक साफ़ होने के बाद आपको एक कमरे का इंतज़ाम कर लेना है। और कमरे में जिस वक्त आप ये अमल करेंगे उस वक्त कमरे में कोई भी नहीं हो, यानी उसके बाद रहे उससे पहले रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस वक्त आप ये अमल कर रहे हों उस वक्त कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप चलते हैं आगे। जैसे ही आपने कमरे का इंतज़ाम कर लिया, कमरे को आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है और उसमें अच्छे से खुशबू डाल देनी है। इत्र भी छिड़क सकते हैं, अगरबत्ती भी जला सकते हैं और धूप बत्ती भी लगा सकते हैं, यानी कमरा पूरा खुशबू से मुअत्तर होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ मुंह धो लेना है और आपको इसमें अपना हिसार ज़रूरी करना है। शारीरिक हिसार आप इसमें ज़रूर करें, बाकी कुंडल हिसार करने की ज़रूरत नहीं है, यानी दायरे वाला हिसार करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत इसमें नहीं है। आप अपना हिसार ज़रूर कर लें। उसके बाद जब आपने हिसार कर लिया तो आप पहले 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें कि और नियत करें अपनी थर्ड आई ओपन करने की, यानी अपनी तीसरी आँख खोलने की नियत करें और अल्लाह से दुआ करें। जब आप अपनी 2 नफिल पढ़ लें तो आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह, मैं अपनी तीसरी आँख खोलनी चाहता हूँ और इसमें मेरी मदद फरमा। बड़ा ही आसान अमल है और बड़ा ही मुजर्रब अमल है, हमने आजमाया हुआ है। और हाल ही में 2 से 3 लड़कों की हमने थर्ड आई ओपन की है, यानी तीसरी आँख खोली है, तो उनका अमल अब कामयाब होना शुरू हो गया है। तो आप भी इसे ज़रूर आजमाएं। और अगर आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है, जब आप अपनी थर्ड आई ओपन कर लेते हैं, तो आपको पता है इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। आप ज़मीन के नीचे का ख़जाना देख सकते हैं, यहीं बैठे अमेरिका में कुछ भी देख सकते हैं, किसी भी देश में कुछ भी देख सकते हैं अपने घर बैठकर। कोई आपके पास आया है तो आप उसका पता लगा सकते हैं पहले ही कि ये तुम्हारे पास क्यों आया है। और अगर किसी ने चोरी की है और वो मान नहीं रहा है तो आप उसको एकदम देख सकते हैं कि चोरी किसने की है, यानी आप इससे कुछ भी पता लगा सकते हैं। पर बराए करम थोड़ा खामोश रहें तो अच्छा है, यानी अपने आप को शो ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा आप पर्दा रखें तो अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपकी स्क्रीन पर जो मंत्र दिया गया है, पहले आप 11 बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे। इसमें दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। वैसे जिसको दरूद इब्राहिम, मुसलमान हैं तो दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और अगर मेरे नॉन मुस्लिम भाई हैं तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 बार पहले पढ़ेंगे और 11 बार बाद में पढ़ेंगे। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो 41 बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे। दरूद इब्राहिम ज़रूरी पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको ये अज़ीमत 1111 बार पढ़नी है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।
वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। ये 1111 बार आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको अरबी में दिखा रहा हूँ फ़िलहाल। मैं आपको ये उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सभी भाषा में आगे मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस अमल को ज़रूर करें। और एक बात, हमारे पास जो व्हाट्सअप आते हैं कि हमें ये ट्रांसफ़र कर दो और वो ट्रांसफ़र कर दो, देखो अल्लाह के वास्ते मैं आपको फिर वाज़े कर देता हूँ, हमारे पास कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र के लिए नहीं है। हम सिर्फ अमल सिखाते हैं और अमल करते हैं और अमल ही कराते हैं। अच्छा दोस्तों, आप इस बात को अच्छे से समझ लें। हाँ, अगर आपको कोई तावीज़ चाहिए या आपका कोई वैसा मामलात है तो वो हम कर सकते हैं, तावीज़ आपको दे सकते हैं। नक्श किसी भी किस्म का आप हमसे मांग सकते हैं, किसी भी किस्म का नक्श हम आपको बना कर दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो ट्रांसफ़र वाला मामला है इसमें आप बिल्कुल भी ना फंसें, क्योंकि पहले आपसे बोला जाएगा कि ठीक है हम आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप इतने पैसे दे दीजिए। जब आप पैसे दे देते हैं तो फिर बोलते हैं कि आपकी थर्ड आई ओपन नहीं है, आपके अंदर रूहानियत नहीं है, आपके अमल में ये कमी रह गई और वो कमी रह गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप इस बात का ख्याल रखें और फ्रॉडी बाबाओं से और फ्रॉडी आलिमों से ज़रूर बचें। तो दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर हिंदी में भी मैंने मंत्र दे दिया है। आप इस मंत्र को 1111 बार पढ़ेंगे, ना 1112 बार पढ़ना है, ना ही 1110 बार पढ़ना है, ये 1111 बार पढ़ना है। और आपको इसमें पहले या दूसरे दिन से अनुभव होना शुरू हो जाएगा, आसार दिखने शुरू हो जाएंगे। यानी जब आप रात में सोएंगे तो आपको ख्वाब के ज़रिए दिखाया जाएगा कि आपकी थर्ड आई ओपन कैसे हो रही है। और आप इससे कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी शक्ति से काम ले सकते हैं। जब आपकी थर्ड आई ओपन होगी तो कोई भी शक्ति, निगेटिव शक्ति नहीं आती है, वैसे आप देख सकते हैं लेकिन आपके पास नहीं आएगी। तो आप जैसे ही कोई भी शक्ति देखते हैं और उससे बात करना चाहते हैं, वो भी तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये हमसे बात करना चाहते हैं। आप उनसे बात करके और अपना काम करा सकते हैं, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, कैसी भी शक्ति हो। आपने अगर ये अमल कर लिया तो आपको दूसरा कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने जिस तरीके से आपको ये अमल बताया है, आप ऐसे ही ये अमल करेंगे। और इसमें एक शर्त और है, आप जिस दिन इसको शुरू करेंगे उस दिन 11 रुपये के पता से आपको लेने हैं। 11 रुपये के लें या फिर 21 रुपये के, वैसे ज़्यादातर अच्छा है कि 21 रुपये के पता से लें, 21 ही रुपये के लें। और वो पता से आप बच्चों में बांट दें। और अगर आपको लगता है कि मैं बच्चों में नहीं बांट सकता, आजकल का माहौल ज़रा ऐसा ही चल रहा है क्योंकि लोग बाग शक करने लगते हैं, तो आप एक काम करें, या तो 3 खूंटी पे, यानी कि जहाँ से 3 रास्ते निकलते हों, आप वहाँ पर ले जाकर इसको रखते हैं, या फिर किसी खाली प्लॉट में आप इन पतासों को ले जाकर रखते हैं, या फिर किसी चौराहे पर भी रख सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा ऑप्शन है तिराहे का, जिससे 3 रास्ते निकलते हैं, वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों जब आपने ये कर लिया और आपने अपना काम करना, अमल करना स्टार्ट कर दिया, तो आप अमल करते समय किसी से भी कोई फालतू बात नहीं करेंगे, और ना ही इस अमल के बारे में, जब तक आपका अमल कामयाब ना हो जाए तो आप इस अमल के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। ये आपको ख्याल रखना है। और दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जलाली और जमाली फ्रेज़ करना है। जलाली और जमाली अगर फ्रेज़ आप नहीं समझते हैं तो मैं आपसे बता दूं, दूध, दही, अंडा, मछली, मांस, सबाब, शराब, कबाब, ठीक है, यहाँ तक कि आप अपनी बीवी से भी, जब तक ये अमल आप करेंगे, आप अपनी बीवी से भी दूर रहेंगे। और अगर कोई शादी का इसको कर रही है तो वो अपने नजाशत के दिन निकाल कर, यानी अपनी नापाकी के दिन निकाल कर इसको कर सकती हैं, और वो भी अपने शौहर आदमियों से दूर रहेंगे। यानी अगर कोई लेडीज़ इसको कर रही है तो वो अपने आदमी से दूर रहेंगी और अलग ही सोना पड़ेगा, ये इसमें शर्त है। यानी आप
औरत और मर्द, बीवी और शौहर, पति पत्नी एक साथ नहीं सो सकते हैं, जो भी इसको कर रहा है। और इसको साधक साधिका यानी औरत मर्द बहन भाई कोई भी कर सकता है। यहाँ तक इसको 14 साल से लेकर और 80 साल तक कोई भी कर सकता है। जिसके अंदर हिम्मत है, जो इसको करना चाहता है, वो इसको कर सकता है। और अगर आपने ये अमल एक बार कर लिया तो यकीन जाने आपको दूसरा कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, आप इस अमल को ज़रूर आज़माएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। क्योंकि इंशाअल्लाह ताला ये इल्म, ये अमल ऐसा है जो बुज़ुर्गों का है, बुज़ुर्गान दीन का ये अमल है। आप इसको जब भी आजमाएंगे इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाब ही होंगे। और जब आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है, ये आप सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद आपको 21 मरतबा या 11 मरतबा, नहीं तो मेरे हिसाब से आप इसको 125 मरतबा पढ़ें या 108 मरतबा पढ़ें। 108 मरतबा पढ़ेंगे या फिर 125 मरतबा पढ़ेंगे। 11 और 21 रहने दीजिएगा, ये बड़े आलिमों के लिए होता है। लेकिन जो नए हैं वो 121 मरतबा इसको पढ़ेंगे या 108 मरतबा इसको पढ़ेंगे या फिर 125 मरतबा इसको पढ़ेंगे। कितनी मरतबा? 121, 125 या फिर 108 मरतबा रोज़ाना डेली आप इसको पढ़ लेंगे। अच्छा, इसको आप फिर कहीं भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में पढ़ सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं, बाहर चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। जब आपको 121 मरतबा पढ़ना होगा, यानी आप जब इसको सिद्ध कर लेंगे तो आप इसको कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अमल की पूरी बातें मैं आपको बता चुका हूँ और अमल की सारी विधि विधान मैं आपको समझा चुका हूँ। और आप इस अमल को ज़रूर आजमाइएगा और अपने भाई असबाब यानी आपके रिश्तेदार जो भी परेशान हैं और आप समझते हैं कि हाँ, इनकी परेशानी इंशाअल्लाह ताला दूर करनी चाहिए, तो अल्लाह के फजल व करम से उनकी परेशानी भी दूर हो जाएगी और आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। और आप इससे जादू का इलाज भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का इलाज कर सकते हैं। और कोई भी आपके पास अगर आ जाता है तो आप अपनी दिव्य दृष्टि से उसको देख सकते हैं कि ये रूहानियत से बीमार है या इसकी कोई वैसी बीमारी है या इसकी बीमारी नहीं है, तो ये आप अलग से ही पता लगा सकते हैं। और दूसरी बात, उनको समझा भी सकते हैं कि आप ऐसे करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही, बने रहे आगे वीडियो में। जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले उन तक पहुंचे जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें। अल्लाह आपको सलामत रखे और आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और साथ ईमान के ख़ात्मा हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में ये दुनिया बनी है। अल्लाह आपका अमल उनके सदक़े तुफ़ैल में कामयाब करे। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपसे भूल गया बताने के लिए। दोस्तों, इसमें फ़ातिहा आप ज़रूर करा लें। जब आपका अमल कामयाब हो जाए तो आप इसमें फ़ातिहा ज़रूर करा लें। फ़ातिहा से मुराद है यानी कि आप थोड़ा सा मीठा लें और मीठा लेके अगर आपको फ़ातिहा करनी आती है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी से भी जो फ़ातिहा करते हैं आप उनसे फ़ातिहा कराकर उस सीरनी को आप तक़सीम कर देंगे। बच्चों में, बड़ों में, जिसमें भी आपको मन बनता है या जो भी आपके नज़दीकी हों, आप उन पर ये जो आपने सीरनी फ़ातिहा कराई है आप इसको उनमें तक़सीम कर देंगे। तक़सीम से मुराद है यानी आप उनमें बांट देंगे। मेरे हिंदू बहन भाई बहुत सी बार हमारी कुछ बातें और कुछ भाषा ऐसी है जो नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। प्रसाद के तौर पे आप जो लेंगे उसमें आप किसी भी मुस्लिम से फ़ातिहा करा लेंगे और इसको तक़सीम कर यानी बांट देंगे।
और दोस्तों, मेरे जो हिंदू साधक साधिकाएँ हैं, मेरे जो हिंदू बहन भाई हैं, वो भी